की। उसके बाद आएगा पेरोल प्रोसेस सेटअप, यहाँ पे डिजाइन करना पेरोल प्रोसेस, सेटअप करना पेरोल स्केड्यूल्स, डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, अटेंडेंस, लीव रिकॉर्ड्स, इन सब के बारे में। उसके बाद पेरोल अकाउंटिंग एंड रिकंसाइलेशन। उसके बाद यस पेरोल के सॉफ्टवेयर और टूल्स, हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जहाँ पे अलग अलग पेरोल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। टेली है, जोहो पेरोल है, ग्रे एचआर है, कैसे सेटअप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पेरोल सॉफ्टवेयर को, मैनेज करेंगे एम्प्लॉय डेटा विद इन पेरोल सिस्टम्स, जनरेट करेंगे पेरोल रिपोर्ट्स, सैलरी स्ट्रक्चरिंग, कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, बेसिक पे, एचआरए, एलटीए, स्पेशल अलाउंसेस क्यों है, क्या है, सब चीज, क्रिएटिंग अ टैक्स एफिशिएंट सैलरी स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन जैसे कि सीटीसी, वेरिएबल पे, बोनसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और डिडक्शंस, overview of statutory benefits like PF, PSI, gratuity, superannuation, calculate करना employee deductions, non-statutory benefits, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स जैसे कि हमारे इंश्योरेंस है, मील वाउचर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये कैसे ट्रीट होते हैं, सबके बारे में। लीव मैनेजमेंट एंड पेरोल, बहुत बार आप मुझसे पूछते हैं टाइप ऑफ लीव्स बताएं, उनका इम्पैक्ट बताएं पेरोल पे, कैलकुलेट करना लीव एनकैशमेंट, मैनेज करना लीव बैलेंसेस विद इन पेरोल सॉफ्टवेयर, और ये सारी चीजें मैनुअली भी। पेरोल रिपोर्टिंग और ऑडिट कैसे होता है, जनरेट करना पेरोल रिलेटेड रिपोर्ट्स, प्रिपेयर करना पेरोल ऑडिट्स, इंश्योर करना एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस पेरोल रिकॉर्ड्स में। उसके बाद एडवांस पेरोल टॉपिक्स जिसमें हैंडल करना पेरोल डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉइज के, लाइक फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्चुअल। फिर पेरोल मैनेजमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉय टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन, डीलिंग विद पेरोल डिस्क्रिपेंसीज, हैंड्स ऑन पेरोल प्रोसेसिंग, और उसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, फ्यूचर ट्रेंड्स। ओके, सो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत बेनिफिशियल हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप मुझसे अक्सर पूछते हैं, राइट। सो चलिए आज क्योंकि है इंट्रोडक्शन, तो आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पेरोल के बारे में, पेरोल क्या है, क्यों हम इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं। तो चलिए, पेरोल मैनेजमेंट एक क्रिटिकल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका क्या काम है, एम्प्लॉय के कंपेंसेशन को एडमिनिस्टर करना। मतलब यस, इसमें आता है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय की अर्निंग्स, विदहोल्डिंग टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूटिंग पे चेक्स और डायरेक्ट डिपॉजिट्स। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगर सीधे शब्दों में बात करो तो सीधे शब्दों में ये बात है कि एम्प्लॉय को हमें कितना पेमेंट देना है, उसके बारे में बात हो रही है। जो हम और बेनिफिट्स उसे दे रहे हैं उनको टैक्सेस की फॉर्म में कहाँ कहाँ डिपॉजिट करना है उसकी बात हो रही है, क्या क्या हमें सेव करके रखना है उसकी बात हो रही है। मतलब एम्प्लॉय के पेमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे पेरोल में डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हम उसे कंपेंसेशन देने वाले हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसे एज पर लॉस पेमेंट करें, एज पर लीगल कंप्लायंसेस पे करें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक्यूरेट पेमेंट्स करें। ठीक है,